सीए नरेंद्र जी, भीलवाड़ा, राजस्थान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हम आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये सब मिलकर शरीर में जीवन भर अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं। आत्मा इन सबसे अलग, निर्गुण, निष्पाप, पवित्र रहती है। जब शरीर की मृत्यु होती है तब मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सहित सब अग्नि में जल जाते हैं। नहीं, कहाँ तुम्हारी कहाँ समझ है? समझ कहाँ है? अभी गलत समझ है। अभी मतलब समझ सही नहीं हुई ना, सही शब्द नहीं है। बात ये समझनी है, अपने पवित्र और निर्विकार स्वरूप को भूल करके एक एक शब्द को समझना। आपने अपने को देह मान लिया, माना ना देह, ईमानदारी वाली बात है। आप पुरुष हैं, आप अमुक हैं, माना ना। देखो, पहली गलती ये हुई। दूसरी गलती ये हुई कि मन में आपने अपने आप को बिठालकर जो मन चाहता है वही आप चाह कर लेते हैं। मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे नेत्र है, वो कुछ देखना चाहता है, तो अब आपकी इच्छा हुई कि आज मैं ये देखूंगा यार, आज मेरे कह जरूरी रहे हो कि आज मेरे मन में आया है कि मैं देखूंगा, तो मैं आज ये देखूंगा। मन ने जो चाहा वो आप ज्ञानेंद्रियों के साथ मन का संकल्प न समझकर आपने अपना माना। ठीक है, यहां से आपकी गलती शुरू हो गई। अब वो जो शुभ या अशुभ दो प्रकार के संकल्प करता है, अच्छे या बुरे, वो आप अंदर बैठाल करके वही कर रहे हैं जो वो कह रहा है। वो गुरु और आप चेला। अब आप अपने को निर्विकार शुद्ध बुद्ध आत्मा शब्द नहीं कहेंगे, अब मलिन देहाभिमानी जीव कहा जाएगा। समझ रहे ना? अब ये मलिन देहाभिमानी जीव का जब शरीर पूरा होता है तो केवल पंचभूत रचित ये ढांचा जलता है। इसके अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, ये जीवात्मा लेकर दूसरे शरीर में जाता है। साथ ही रहते हैं। साथ जब तक जीवन मुक्त नहीं होगा तब तक वो साथ रहते हैं। ये भस्म नहीं होते, भस्म होता है केवल ढांचा एक। इसी शरीर को जब आप स्वप्न में होते हैं तब इसका ज्ञान होता है क्या? आपको नहीं होता ना, कि सैया में एक शरीर सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न में आपको यदि पिटाई करे या पूजा करे तो सुख दुख का अनुभव होता है ना, तो स्वाप्निक शरीर से होता है ना। ऐसे ही उस जीवात्मा के साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां साथ रहती अंतःकरण के। अब अगर पाप किया है तो नरक में, तो यातना देह मिलता है। स्वप्न में कोई गला काटे तो यद्यपि स्थूल शरीर को खरोच भी नहीं आएगी, पर आपको भयानक पीड़ा महसूस होगी। और कभी कभी देखो, किसी का कंट्रोल अगर छूट गया तो चिल्ला पड़, लोग दौड़ते, क्या हुआ? बोले यार स्वप्न देख रहा था। समझ पा रहे ना? स्वप्न की खरोच भी स्थूल शरीर में नहीं है, पर उसे पीड़ा है, वो तभी हटेगी जब वो जग जाएगा। ऐसे ही उसको नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ती है उसी सूक्ष्म शरीर से, जो जैसे स्वप्न में था ना, ऐसे यातना देह में भोगनी पड़ती है। अगर पुण्य हुआ तो स्वर्ग लोक आदि जाकर सुख भोगता है, फिर मृत्यु लोक में आकर के जन्मता है। इसी चक्र को मिटाने के लिए मानव देह मिला है कि ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा इसको मिटा दिया जाए। आप समझ पा रहे हैं? वो मिटाने के मार्ग हैं। गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना उपासना से हम अपने शरीर भाव को हटाते हैं, धीरे धीरे मन से हटते हैं। जैसे जैसे अलग होते जाओगे वैसे वैसे जीवन मुक्त हो, और जब जीवन मुक्त हुए तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण ये सब भगवान में लीन हो जाता है। वो बचा जो शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप जिसे है, उसका न जन्मना है न मरना है। अब जन्म मरण से मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ा खेल है, छोटा मोटा खेल नहीं है कि केवल बातों से मुक्त हो जाए। है नहीं? देखो, सुन रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, पर आप देखो ऐसा कभी भूलकर भी नहीं लगता कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा लगता है मैं यही हूं, लगता है ना। यही भ्रम मिट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वही ज्ञान देते हैं, तब समझ में आता है। इंद्रियां भस्म नहीं होती हैं, अंतःकरण भस्म नहीं होता, केवल स्थूल 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीरों को वहन करने वाला जीवात्मा है। तो स्थूल शरीर शांत हुआ तो हम समझ लेते मर गया, नहीं, वो न कुछ नहीं मरा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और जीवात्मा कर्मानुसार अगली योनि को जाएगा। फिर वर्दी ऊपर की बदल जाएगी, सुअर बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है, ऊपर ही ढांचा,
आंतरिक माल पूरा वही है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर तो सैया पे पड़ा होता है, लेकिन पूरी क्रियाएं होती है ना, दुख की सुख की। स्वप्न जैसा देखा, स्वप्न में देखा बहुत सुख मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, लेकिन स्थूल शरीर जो है वो तो बेहोश पड़ा है नींद में। तो वो सुख दुख किसको मिल रहा था? मन, इंद्री अंदर है ना, और जीवात्मा उसका भोक्ता, वो पूरा सामग्री है। और वो देख रहा मैं जल में डूब रहा हूं, तो डूब रहा है। उस समय भयानक पीड़ा उसको होने जा रही, कष्ट होने जा रहा है। आंख खुली तो एक बूंद पानी नहीं, कोई कष्ट ले। पर स्थूल शरीर के रहते जागृत अवस्था का बोध होता है, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था का, और कारण शरीर गाढ़ सुसुप्ति में। जब आप जगे तो आज मैं बहुत सोया, ये किसको भान हुआ? वही उसी को जो जागृत रहता, कभी नहीं सोता। वो आत्मस्वरूप कारण शरीर से जुड़कर बोल रहा है आज मैं बहुत सोया। ये ज्ञान का विषय जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप? मन बुद्धि और आत्मा का द्वंद्व चलता रहता है कि मैं ये कर लूं, आत्मा कहती नहीं, आत्मा का द्वंद्व नहीं है। मन बुद्धि के द्वंद्व में आत्मा ने अपनापन कर लिया, ये गलती है। आत्मा में द्वंद्व तो पहुंच ही नहीं सकते। शरीर छूटने के बाद भी द्वंद्व रहता है या फिर वो खत्म हो जाता है? उसी द्वंद्व से तो दुर्गति होती। जो कमाया वही तो साथ जाएगा। अगर आपने पाप किया है तो पाप का परिणाम, और पुण्य किया है तो पुण्य का परिणाम साथ ही लगा है आपके पूरे। फिर आत्मा कहती होगी कि भी अब मैंने कहा था मत करो मत करो, तुमने किया। नहीं नहीं, इतना ज्ञान अब केवल इस स्थूल शरीर में बैठ करके बोल रहे हो। या स्थूल शरीर, स्वप्न में कहां ज्ञान रहता है? नहीं रहता ला। जो क्रिया हो रही उसी में डूब रहे हो। हाँ, अपना बस नहीं रहता। हाँ, इसीलिए केवल मानव देव को प्रदान दिया गया कि इसमें बस है, अभी सुधार सकते हो। ये ढांचा हटा, फिर आपका बस नहीं रहेगा। जो आपका कर्म है वैसे अनुसार वैसी योनियों में आपको भोगना पड़ेगा। यही एक बहुत सुंदर पकड़ रहे हो। यही योनि एक है जिसमें आपका बस है कि आप सुधार सकते हो। अन्य योनियों में सुधार नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न का सुधार नहीं हो सकता। उस समय आप स्वप्न में ही देखोगे कि मैं जग रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन बचाव पक्ष नहीं है। अच्छा, बाहर से उसका बचाव पक्ष नहीं। जैसे आप डूब रहे हो समुद्र में, हाँ, जैसे समुद्र में डूब रहे हो, और अब मान लो हम सोचे कि लाखों नाविक एकत्रित कर दें तैराक, तो आपके दुख को हम नहीं बचा सकते। उसका तभी होगा जब आपको जगा दें। बस एक ही उपाय है आपको डूबने से बचाने के लिए, केवल जगा दे। ऐसे ही इस संसार के चक्र से हटने के लिए एक ही उपाय है कि मानव देह में गुरु शरण होकर भजन कर ले और अपने आप को बचा ले तो बचा ले, नहीं आगे बचाने की योग्यता हट जाती है। वो देवताओं में भी नहीं है। देवताओं में भी योग्यता नहीं है कि वो मुक्त हो जाएं। वो केवल सुख भोग सकते हैं, जितनी उनको पुण्य मिला है उसके अनुसार वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। केवल प्रयोग, खर्चा कमा नहीं सकते। एक सिक्का, इसमें प्रयोग भी कर सकते हो, खर्चा भी कर सकते हो। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। समझ पा रहे आप? तो जय माता दी रटने से कल्याण हो जाएगा। हाँ, उनको साक्षात भगवान परब्रह्म समझकर कि मेरे परब्रह्म परमात्मा ने माता रूप धारण किया, जगदम्बा रूप, और वही जपो, उसी से हो जाएगा। जो भावना करे पर से सर्वोपरि करे। चराचर जगत में सर्वोपरि अंबा, भाव सर्वोपरि रखना होगा। हाँ, तो उसी से काम बन जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी मां काली में साक्षात कृष्ण देखा, सब कुछ परब्रह्म परमात्मा देखा, तो वही मां है, वही पिता है। ये भी बात समझ लो। वही शिव है, वही शक्ति है, कोई दूसरा नहीं है। वही चराचर जगत है, एक तत्व है। उसे चाहे मां बोलो, चाहे पिता बोलो, चाहे भगवान बोलो, चाहे ब्रह्म बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, तत्व एक है। समझ रहे ला? तो उसी को सर्वोपरि मान लो, बस उसी से काम हो जाएगा। ठीक है।